मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, अपन डिस्कस कर रहे थे कि दो कोणों के अंतर का त्रिकोणमितीय फलन। तो अंतर में हम एक तरीका तो b की जगह माइनस बी पुट करके साइन ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी और टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला आपको बता दिया। अब वो फॉर्मूला है वो आपका जो डायग्राम से कैसे बनता है उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक रेखा ले ली ओ एक्स रेखा ले ली। अब ओ एक्स रेखा अपनी प्रारंभिक स्थिति से यहाँ पहुंच गई, ओ वाई स्थिति में पहुंच गई और ये ओ वाई स्थिति के साथ एक कोण बनाता है। ए वाई स्थिति के साथ कितना कोण बनता है? एक कोण बनाता है। अब ओ वाई क्या होती है, वापस ओ एक्स की तरफ थोड़ा मूवमेंट करती है, ये इस स्थिति में आ जाती है, ओ जेड स्थिति में आ गई। अब ये ओ जेड है, वो इतना जो कोण है ये कोण बी बनाता है। देखो ये पूरा कोण है वो आपका ए है, ये इतना कोण बी है, तो ये कोण क्या हो गया आपका ए माइनस बी हो गया। और हमें करना क्या है, हमें साइन ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी और टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला ज्ञात करना है। तो हमने कोण से ए माइनस बी तो बना लिया। देखो पहले ओ एक्स थी, उसने थोड़ा परिक्रमण किया, वो ओ वाई स्थिति में पहुंची, तो ओ एक्स और ओ वाई के मध्य कोण ए है, ओ वाई से वापस ये ओ जेड को पहुंची और इसके मध्य कोण आपका बी है, तो ये इतना सा कोण हो गया ए माइनस बी। अब जो लास्ट रेखा है उस पे हम एक बिंदु लेते हैं, तो हमने यहाँ पे एक बिंदु ले लिया, ये बिंदु हो गया आपका पी। फिर क्या करते हैं, इस पी बिंदु से बाकी दोनों रेखाओं पे लंब डालेंगे। तो यहां से इस पे एक लंब खींचा, तो ये लंब आके यहां मिला आपका, आके यहां मिला, इसका मतलब ये 90 डिग्री हो गया, ये भी आपका 90 डिग्री हो गया। तो P इसको नाम दे दिया हमने Q, ये आपके 90 डिग्री है। यहां से हमने क्या किया, एक लंब इधर खींचा ओ एक्स पर, तो ये भी 90 डिग्री हो गया, इसको नाम दे दिया R। अब Q बिंदु से हमने क्या किया, Q बिंदु से एक लंब खींचा इधर ओ एक्स पे, तो ये ओ एक्स पे एक लंब क्या आ गया आपका, ये आ गया, इसको नाम दे दिया हमने x। एक लंब किधर खींचा, एक इस पी आर है, इस पी आर को बढ़ाया, थोड़ा बढ़ाया तो ये इधर पहुंचा, तो इस क्यू बिंदु से एक इस पी आर को बढ़ाने के बाद इस पे क्या गया, लंब डाल दिया, तो यहाँ ये 90 डिग्री हो गया और ये हो गया आपका पी डैश। यानी पी आर को बढ़ाया, पी आर को बढ़ाया हमने पी की तरफ, तो पी डैश बना और पी डैश पर हमने क्यू से इस पे क्या कर दिया, लंब डाल दिया। तो ये अपना क्या हो गया, डायग्राम तैयार हो गया। अब देखो आपका ओ आर, बात नंबर फर्स्ट कि आपका ओ आर है वो समांतर है, ओ आर समांतर है क्यू पी डैश के, क्यू पी डैश के। क्यों है वो भी बताते हैं आपको, चूंकि आपका एस आर पी डैश क्यू एक आयत है, एक आयत है, आयत है। देखो ये 90, ये 90, ये भी 90, ये भी 90, तो चारों कोण आपके 90 डिग्री, चारों कोण संपूर्ण है, तो ये आपका आयत हो गया। आयत के आमने सामने की भुजाएं वो समांतर होती है, तो आमने सामने कौन सी, ऐसा ऐसा समांतर है क्यू पी डैश, तथा एक आपका ये एस क्यू समांतर है आपका आर पी डैश के, ये हो गया। दोनों समांतर हो गए, समांतर भी होती है और बराबर भी होती है, तो बी बाद में आपका ये आ जाएगा एस आर बराबर हो गया क्यू पी डैश, तथा एस क्यू बराबर हो गया आर पी डैश, ये बराबर हो गया, ये आ गया अपने पास। अब देखो क्यू आर है वो क्यू पी डैश, यानी एस आर है वो क्यू पी के समांतर है, तो एस आर को बढ़ाएंगे तो आपका ओ इधर, तो ओ की तरफ बढ़ा दिया, उधर एक्स तक बढ़ा दिया, तो ओ एक्स से तो बना ओ एक्स समांतर हो गया, ये ओ एक्स समांतर हो गया आपके इसके, तो ये दोनों चीज तो है समांतर। अब बात करते हैं कोण की। देखो आपका यहां से ये कोण है वो है ए, ये कोण क्या है आपका ए है, ये कोण ए है और यहां देखो ये 90 डिग्री है, ये कोण ए है, यहां 90 डिग्री है, तो ये इतना सा कोण है वो हो जाएगा आपका 90, यानी π/2 माइनस ए, इतना सा कोण कितना हो जाएगा, फिर से देख लो,
ये आपका कोण ए है पूरा। इस त्रिभुज की बात करते हैं, ओ इसकी, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया आपका। ये कोण ए है, ये 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस ए हो जाएगा। और देखो ये जो पूरा कोण है, ये इतना पूरा, ये पूरा 90 डिग्री है। ये पूरा कितना है आपका 90 डिग्री, यानी π/2 पूरा π/2 है। उसमें से हम क्या करें, इतना सा घटा देंगे तो अपने पास ये कोण आ जाएगा। ये घटा देते हैं, तो π/2 माइनस का ए घटा दिया, घटाया तो आपका π/2 माइनस का π/2 और प्लस का ए, तो इससे आपका कैंसिल हो गया। ये कोण कितना आ गया आपका ए आ गया। ये कोण आपका क्या आ गया, ए आ गया। अब देखो आगे, अब देखो आपका ये पीछे वाला कोण, इसको हम रख करते हैं थोड़ा सा एक बार। ये देखो ये कोण, ये आयत की भुजाओं के मध्य का कोण है। ये पूरा कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। और ये इतना सा आपका कितना है, ए है। ये ए है, ये पूरा 90 है, इसका मतलब इधर वाला हो जाएगा 90 माइनस ए। ये पूरा आपका 90 है। देखो आयत में, आयत की भुजा, दो भुजाओं के मध्य बना हुआ कोण 90 है। इतना सा आपका ए है, तो इधर वाला क्या हो जाएगा, 90 माइनस ए हो गया। अब ये 90 माइनस ए हो गया आपका, तो देखो ये त्रिभुज बन गया। फिर क्यू पी और पी डैश एक त्रिभुज है, इसमें ये 90 माइनस ए कोण है, ये आपका पी डैश कोण है, तो ये कोण कितना होगा, तो देखो इन तीनों का योग 180 डिग्री आना चाहिए। तो π/2 माइनस ए प्लस का ये रहा π/2 और प्लस का कोण पी मान लो, बराबर 180 डिग्री आना चाहिए, यानी पाई आना चाहिए। देखो 90 और 90 180 से 180 कट गया, तो कोण पी इस माइनस ए को उधर भेज दो, प्लस का ए, तो ये कोण कितना आ गया आपका, ए आ गया। अब हमने उस त्रिभुज में कोण पहुंचाने के पश्चात अब हम क्या करेंगे, a माइनस बी का मान ज्ञात करेंगे। तो देखो त्रिभुज आपका कोण a माइनस बी है, वो कौन से त्रिभुज में आ रहा है, तो देखो ये a माइनस बी है, ये आपका एक भुजा इससे लग रहा है, एक भुजा इससे लग रहा है। इस त्रिभुज कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है ओ आर पी। ओ आर पी में हम निकालते हैं साइन a माइनस बी। अब साइन होता है आपका लंब बटा कर्ण, तो लंब और कर्ण का पता करते हैं। तो ये कोण है, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, यानी पी आर। ये हो गया आपका पी आर बटा कर्ण ओपी, कर्ण हो गया ओपी। अब इस पी आर को हम लिख सकते हैं पी डैश आर माइनस पी पी डैश, यानी पी डैश आर माइनस पी डैश पी, यानी इस पूरे में से इतना सा घटा दें। इस पूरे को हम पी आर जो पी डैश है, इसमें से इतना घटा देंगे तो आपका पी आर बचेगा बटा ओ पी। अब देखो तो पी डैश आर है, वो किसी त्रिभुज की भुजा नहीं है। देख लो ये तो पी डैश आर है, ये आयत की भुजा, त्रिभुज की भुजा नहीं है। हमें त्रिभुज की भुजा बनाना है, तो देखो इस पी डैश आर की जगह हम क्यू एस लिख सकते हैं। क्यू एस आपके इस त्रिभुज की भुजा है, तो क्यू एस लिख सकते हैं कहां से, यहां से। आपका आर पी डैश ये बराबर एस क्यू, इससे इसको समीकरण नंबर दे देंगे एक। तो समीकरण एक से साइन ए माइनस बी बराबर एस क्यू माइनस पी डैश पी बटा ओ पी। अब अलग अलग भाग लिखते हैं, तो साइन ए माइनस बी बराबर एस क्यू बटा ओ पी माइनस पी डैश पी बटा ओ पी। एस क्यू बटा ओ पी, तो एस क्यू का है, देखो ये तो एस क्यू रहा, ये आपका ओपी रहा। एस क्यू तो ये रहा, ये आपका ओपी रहा। तो एक ऐसी भुजा से ऊपर नीचे गुणा करवा दो जिससे त्रिभुज का निर्माण हो जाए। तो देखो ओपी और एस क्यू को एक ऐसी भुजा से गुणा कराओ कि त्रिभुज का निर्माण हो जाए। तो देखो हम क्या करते हैं, इससे क्यू पी से गुणा करवा देते हैं। तो देखो क्यू पी है आपकी ओ क्यू के साथ भी आ जाएगी, क्यू पी है वो आपकी एस क्यू के साथ नहीं आएगी। ओपी एस क्यू बटा ओपी, तो ये आपकी एक तो ये रही, एक आपकी ये रही। ये दो भुजा, दोनों भुजाओं में लगे, तो ओ क्यू लग रहा है दोनों में। देखो ओ क्यू आएगा, तो इस एस क्यू के साथ भी त्रिभुज बना रहा है, ओ क्यू है वो आपका ओपी के साथ भी त्रिभुज बना रहा है। तो ओ क्यू को हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे,
तो साइन ए माइनस बी बराबर एस क्यूब बट्टा ओपी गुणा ओ क्यूब बट्टा ओ क्यूब। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दो भुजाओं का अनुपात है वो त्रिकोणमितीय फलन होता है। अब यहाँ दो भुजाओं का अनुपात तो है, लेकिन उनसे त्रिभुज अलग अलग बन रहे हैं, हमें एक त्रिभुज में लाना है। इसलिए हमने क्या किया, ओ क्यू बट्टा ओ क्यू किया। ये ओ क्यू है इस ओपी के साथ होगा तो एक त्रिभुज में चला जाएगा, एस क्यू और ये ओ क्यू है वो आपका दूसरे त्रिभुज में चला जाएगा। माइनस पी डेस पी बट्टा ओपी। अब पी डेस पी और ओपी, एक तो ये हो गया, एक आपका ये हो गया। तो अब एक भुजा ऐसे लेते हैं जैसे दोनों का त्रिभुज निर्माण हो जाए। तो देखो क्यूपी है आपका, क्यूपी है, इसके लिए भी त्रिभुज का निर्माण कर देगी क्यूपी, और इसके लिए भी निर्माण कर देगी। तो हम क्यूपी से ऊपर नीचे गुणा करवा देंगे, तो क्यूपी बट्टा क्यूपी। तो यहां आ गया आपका साइन ए माइनस बी बराबर एस क्यू बट्टा ओ क्यू गुणा ओ क्यू बट्टा ओपी माइनस पी डेस पी बट्टा ओ क्यूपी गुणा क्यूपी बट्टा ओपी। इसको समीकरण नंबर 2। अब चलते हैं त्रिभुज में। तो त्रिभुज में कौन से में चलेंगे? पहले त्रिभुज में चलते हैं आपके त्रिभुज ओ एस क्यू में। ओ एस क्यू में क्यों चले? देखो ओ एस क्यू में आपका कोण ए है, कोण है, इससे हम क्या करेंगे, साइन ए और कोस ए निकालेंगे। तो साइन ए होता है आपका लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। तो देखो कोण है, कोण के सामने वाले भुजा लंब होती है, तो एस क्यू बट्टा कर्ण क्या है, कर्ण ये हो गया ओ क्यू। तो एस क्यू बट्टा ओ क्यू, एस क्यू बट्टा ओ क्यू किसको, तो हम साइन ए लिख देंगे। अब कोस ए निकालते हैं, कोस ए बराबर आधार बट्टा कर्ण। तो आधार क्या है, ओ एस बट्टा कर्ण क्या, ओ क्यू, ओ एस बट्टा ओ क्यू। देखो ओ एस और ओ क्यू अपना कहीं नहीं है, मतलब ये काम में नहीं आएगा, केवल साइन ए काम में आएगा। इतना हो गया। अब चलते हैं दूसरे त्रिभुज में। तो त्रिभुज कोण बी वाले में, तो देखो कोण बी कहां बन रहा है, ओ पी क्यू। इसमें 90 डिग्री का है, 90 डिग्री को इस पी बिंदु से हमने इस पे लंब डाला था, तो यहाँ 90 डिग्री है आपका, ये कोण जो है वो 90 डिग्री है। तो हम चलते हैं ओ क्यू पी में, त्रिभुज ओ क्यू पी में साइन बी हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण। तो कोण का है बी के सामने वाले भुजा लंब यानी क्यूपी, और कर्ण कौन सा है, ओपी। अब ओपी आपका कर्ण है क्योंकि ओ क्यू है वो तो 90 डिग्री का कोण बना रहा है, इसलिए तो हो जाएगा सामने वाले भुजा क्यूपी बट्टा ओपी। अब क्यूपी बट्टा ओपी अपने को चाहिए नहीं चाहिए, तो क्यूपी बट्टा ओपी अपने को चाहिए, तो आ जाएगा। फिर कोस बी हो जाएगा आधार बट्टा कर्ण। आधार यानी कोण के साथ वाला, तो कोण के साथ वाला कौन सा हो गया आपका ओ क्यू बट्टा कर्ण, वही है ओपी। ओ क्यू बट्टा ओपी अपने को ये भी चाहिए, तो ये भी प्राप्त हो गया अपने को। अब अपने को पी डेस पी, तो पी डेस पी कौन से त्रिभुज में आ रहा है आपका, त्रिभुज इसमें आ रहा है, तो ये लेंगे। अब यहाँ पे त्रिभुज 90 डिग्री इसमें कहा है, 90 यहाँ है, तो क्यों पी डेस पी में कोण आपका ये रहा, तो साइन ए बराबर लंब बट्टा कर्ण। इसके लिए लंब कौन सा हो गया, ये हो गया क्यू पी डेस बट्टा कर्ण क्या हुआ, कर्ण ये हो गया आपका क्यू पी। तो साइन ए देखो अपने को साइन ए क्यू पी डेस चाहिए क्या, क्यू पी डेस नहीं चाहिए, इसका मतलब ये काम नहीं आएगा। अब कोस ए लेते हैं, तो कोस ए बराबर आधार बट्टा कर्ण। तो आधार क्या है आपका पी डेस पी बट्टा कर्ण क्या है, वही क्यू पी। तो पी डेस और क्यू पी देखो ये अपने को चाहिए, तो ये मान इसमें हम रख देंगे। तो अब क्या करता हूँ, इधर वाला मैं इरेज कर देता हूँ ये। अब समीकरण 2 में रखते हैं, समीकरण 2 से साइन ए माइनस बी बराबर, तो पहला है एस क्यू बट्टा ओ क्यू। एस क्यू बट्टा ओ क्यू है वो तो साइन ए है, तो ये तो आ गया आपका साइन ए। फिर है क्यूपी बट्टा ओपी, तो क्यूपी बट्टा ओपी है आपका साइन बी। क्यूपी बट्टा ओपी, ओ क्यू बट्टा ओपी है आपका कोस बी, तो यहां आ जाएगा आपका कोस बी। फिर माइनस आपका पी डेस पी बट्टा ओ क्यू,
क्यू पी, पी डैश पी बट्टा क्यू पी। तो पी डैश पी बट्टा क्यू पी है आपका कोस ए, तो कोस ए। फिर यहां देखो और आगे क्यू पी बट्टा ओपी, तो क्यू पी बट्टा ओपी, ये है साइन बी, ये आ गया आपका साइन बी। और यही क्या था आपका फॉर्मूला था। तो देखो हमने डायग्राम की सहायता से साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला ज्ञात कर लिया। किया क्या हमने, बस डायग्राम तैयार किया, फिर त्रिभुज बने अपने तीन, एक तो ये बन गया पूरा, एक अपना ये बन गया दो, और एक अपना ये तीन। तीनों त्रिभुज से हमने क्या किया, साइन ए साइन बी कोस बी हमने ज्ञात किया। इससे क्या हुआ, अपना जो फॉर्मूला बना था वो हमें प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से प्रूव आपका रियल में प्रूव ये है, क्योंकि हमें a माइनस बी दो कोणों का अंतर भी देखना होता है, तो दो कोणों का अंतर यहाँ बढ़ता है, तो इसकी सहायता से हम जो प्रूव करेंगे वो अपना सही माना जाएगा। वो तो टेम्परेरी केवल आपकी हिंट मान लो, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। प्रूव आपको इसलिए बताया गया है कि भविष्य में कभी कोई दिक्कत हो कि ये फॉर्मूला बना कैसे, आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क लग जाए कि ये फॉर्मूला आता कैसे है, तो उसके लिए आपको ये प्रूव बताया गया है। अब आपका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें cos a माइनस बी और tan a माइनस बी का फॉर्मूला बताया जाएगा। आप खुद इस डायग्राम की तैयारी करना। आपको डायग्राम 2-3 बार अलग अलग वीडियो में ये डायग्राम बनाया जा रहा है, क्यों बनाया जा रहा है, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। तो आज के लिए इतना ही।